हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम एक शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम फिजिक्स बाय मुकेश सर है। आपका स्वागत है। आप इसी तरह से स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और अपने फिजिक्स के फंडामेंटल को बहुत स्ट्रॉन्ग करते रहिए, जिससे कि आगे आने वाली फिजिक्स आपको बहुत आसान लगने लगे, बहुत ही आसान लगने लगे और स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट के लिए। तो जब तक हम किसी चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक वो हमारे लिए एक अज्ञात, एक बोझ, एक बोर करने वाली सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब वो समझ में आने लगता है स्टूडेंट्स को, इसमें इंटरेस्ट होता है और वही हमें हमारे फ्यूचर की तरफ आगे ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ देखिए आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बताइए, मैंने जब भी किसी भौतिक राशि की परिभाषा, मात्रक और विमाएं, तो सिर्फ आपको एक चीज याद करने के लिए है और कोई चीज याद नहीं करनी, केवल उसका फार्मूला याद करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए गुरुत्वीय विभव का फार्मूला क्या है। तो देखिए गुरुत्वीय विभव का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, अभी मैं वैसे लिख रहा हूं। गुरुत्वीय विभव ये होता है स्टूडेंट्स, V बराबर W बटे M, और ये माइनस चिन्ह क्योंकि कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल V से। ये है V, W क्या है? कार्य। कौन सा कार्य? अनंत से। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी, और M वस्तु है। ठीक, अब इसे तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो हेडिंग डाल लेते हैं गुरुत्वीय विभव की परिभाषा। गुरुत्वीय गुरुत्वीय विभव की परिभाषा देखते। कुछ याद नहीं करना, केवल क्या याद करना है आपको स्टूडेंट्स? सूत्र याद करना है। लेकिन सूत्र में आए गए सब पदों को आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स V तो क्या है? गुरुत्वीय विभव है। W क्या है? कार्य। कौन सा कार्य? ये देख लीजिए, ये लीजिए, ये एक m द्रव्यमान की वस्तु है। इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा स्टूडेंट्स? ये गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और ये क्या है स्टूडेंट्स? अनंत। ठीक है, तो अब देखिए अनंत से ये यहाँ है ना, ये मेरे हाथ में ये m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको यहां से और यहां तक लाने के लिए क्या गया? कार्य। यानी कि अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या गया? कार्य है W। इसलिए हम इसे स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं? इनफाइनाइट भी लिखते हैं, अनंत से लाया गया। और ये m द्रव्यमान की वस्तु है जो मेरे हाथ में। अगली बात समझे। अब देखिए, जब हम इसकी परिभाषा करते हैं तो m को क्या मालूम है स्टूडेंट्स? एकांक है ना। क्या मान लो स्टूडेंट? इसे एकांक। ठीक, तो जब मैं इसे एकांक मान लो, यहाँ एक रख दूं, तो V बराबर क्या आ जाएगा? W इनफाइनाइट, यानी W आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है वही उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट। तो लिखते हैं, देखो, तो लिखिए एकांक द्रव्यमान की, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को, वस्तु को अनंत से, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, जो कार्य प्राप्त होता है इसको दें। कार्य प्राप्त होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव है। कार्य प्राप्त होता है वह उस बिंदु पर, वही लिखो, वही उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है।
गुरुत्वीय विभव कहलाता है। देखा स्टूडेंट्स, परिभाषा इसे दे दी मैंने, अब इसे लिख दो। देखिए यदि, देखा स्टूडेंट्स, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य प्राप्त होता है। W कार्य प्राप्त होता है तब उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव निम्न होगा। गुरुत्वीय विभव V निम्न होगा। बिल्कुल ऐसे V बराबर W। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान से, ठीक है। अब क्या होगी इसकी स्टूडेंट्स, परिभाषा हो गई। अब हम मात्रक, तो देखिए मात्रक कितना आसान स्टूडेंट्स, मात्रक देख लीजिए। मात्रक, इसका जूल अपॉन किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम हो गया, बहुत आसान। अब इसका क्या लिखते हैं, विमा लिखते हैं। सब कुछ इससे स्टूडेंट्स, विमा सब आपको याद है स्टूडेंट्स, जो मैंने याद कराई। विमा, डब्ल्यू की विमा क्या होगी, m l स्क्वायर t-2 अपॉन m की m है ही, देखिए कितना मोस्ट, तो m से m कट जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, l स्क्वायर t-2। बताइए, कुछ याद करना पड़ा? सब हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। क्या फार्मूला, क्या होना चाहिए हमारे याद, हमारे पास केवल फार्मूला होना चाहिए। इसी फार्मूले से हमने परिभाषा दी, इसी फार्मूले से मात्रक, और इसी फार्मूले से विभव, और इसी से हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसके सूत्र स्थापित करते हैं दूरी के पदों में। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक नया सवाल जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरुत्वीय विभव को सब दूरी के पदों में लिखिए। देखो ये लीजिए, देखो ये मान लिया क्या स्टूडेंट, बहुत ध्यान से, ये एक m द्रव्यमान की वस्तु है, इसके चारों तरफ क्या स्टूडेंट्स, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये स्टूडेंट्स क्या है, अनंत है, अनंत। ठीक, आप देखिए ये इस बिंदु तक है ना, P, ये लीजिए, इस m द्रव्यमान की वस्तु को आप यहाँ लिखिए, ये लीजिए, ये इसका सेंटर है, और इससे इसकी दूरी कितनी स्टूडेंट्स, r। इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए, तो देखो, माना इसका आंसर है, माना m द्रव्यमान, कैपिटल M है ना, माना m, ये वाला जो m द्रव्यमान के पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में, ठीक है स्टूडेंट्स, बल्कि थोड़ा सा और अच्छा साइज में बना लेता हूं, ये लीजिए, और थोड़ा सा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये m द्रव्यमान की क्या है स्टूडेंट्स, एक वस्तु है, इसका है, इससे r दूरी पर है, गुरुत्वीय क्षेत्र r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें गुरुत्वीय विभव कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या लिखते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु, हाँ, गुरुत्वीय क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, ठीक, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय विभव।
जिस पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको पता है स्टूडेंट्स गुरुत्वीय विभव का क्या सूत्र होता है। गुरुत्वीय विभव के सूत्र अनुसार देखते हैं, गुरुत्वीय विभव के सूत्र अनुसार क्या था गुरुत्वीय विभव, v बराबर माइनस डब्ल्यू अपॉन एम, यही है, ठीक है ना। तो लिखो अनंत से बहुत ध्यान से स्टूडेंट, m द्रव्यमान की वस्तु को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य हमें पता है स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेट कर लिया, W बराबर G M कैपिटल M अपॉन R, ये सब हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट किया है। अब ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यह मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो v बराबर माइनस W की जगह रखो स्टूडेंट G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R। अभी मैंने स्टूडेंट्स v का ही मान, ये इसका किसका मान रखा है, W का ही मान रखा है, नीचे m है m, तो इस m से m कट गया, तो गुरुत्वीय विभव कितना है स्टूडेंट्स, ये से माइनस G कैपिटल M अपॉन R, ये लीजिए दूरी के पदों में। अगर मैं देखो स्टूडेंट दूरी के पदों में ये गुरुत्वीय विभव है, ये वैसे है परिभाषा के अनुसार, और ये दूरी के पदों में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरह हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लिए जाए। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स। फिजिक्स को यदि स्ट्रॉन्ग रखना है तो उसके न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखिए बहुत ही शानदार जो मैंने फॉर्मूले करवाए हैं, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने का आपको स्टूडेंट्स पता है। पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो लिखिए सॉल्यूशन। करने का स्टूडेंट्स आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। बिल्कुल भी एक वीडियो मिस होगी तो आपका लिंक टूट जाएगा फिजिक्स से, और आपको आगे की वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार दिए गए आंकड़े ना लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार करिए पृथ्वी की त्रिज्या, तो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या जैसे हम R और यहां से लिखेंगे E। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या RE कितना 6.4 गुना 10 की घात 6 मीटर, पृथ्वी तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर H, पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई यानी H 800 किलोमीटर। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी ऐसे लिखिए आप 800 किलोमीटर। गुरुत्वीय विभव और जी का मान देखा, गुरुत्व त्वरण जी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, गुरुत्वीय विभव। तो पहले पार्ट्स में स्टूडेंट्स हमें गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है, जिसे हम V से रिप्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना, तो सूत्र लगा दें, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। तो सूत्रानुसार क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है, देखो V बराबर माइनस, अभी करा था हमने, G M अपॉन R
स्मॉल आर, क्या स्टूडेंट्स, स्मॉल आर। अब देखो तो ये मैं बना देता हूँ स्टूडेंट, देखो ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, इसकी ये त्रिज्या होगी आर ई, द्रव्यमान एम ई, एम और छोटा सा ई लगा दे, ई का मतलब अर्थ, और पृथ्वी तल से ये है एच, कितना है स्टूडेंट्स, 800 किलोमीटर, ये तो है। तो जो हमने आर लिया है स्टूडेंट्स, तो यही तो होता है आर, यहाँ से इससे दूरी, जो इसमें ये सूत्र है आर, तो हम इसे कर लेते हैं। तो V बराबर माइनस जी एम ई, पृथ्वी के लिए ना, आर की जगह क्या लिखेंगे, आर ई यहां तक हो गया और एच यहां तक हो गया ना, तो कितना होगा, इस बिंदु P पे ज्ञात करें, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच, ये होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन हमें कैपिटल जी नहीं दिया हुआ, और आप जानते हो पहले स्टूडेंट्स सूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि स्मॉल जी, ये बड़ा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई की जगह क्या रख दे, जी आर ई, देखो ये लीजिए, जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर, यानी कि ये तो कैपिटल जी के पदों में है। और अगर अब मैं स्टूडेंट्स इसका मान रख दूंगा जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच, ये किसके पदों में आ जाएगा, ये स्मॉल जी के पदों में आ जाएगा, जो क्योंकि हमने स्मॉल जी के पदों में दिए हुए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू पुटअप कर, तो रखिए, तो v बराबर क्या आएगा, माइनस जी की जगह क्या रखेंगे, 10 गुना आर ई स्क्वायर, देखो ये रहा स्टूडेंट्स, आर ई इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आर ई स्क्वायर क्या होगा, 6.4 गुना 10 की घात 6, दो बार लिख लेते हैं, 6.4 गुना 10 की घात 6 अपॉन आर ई, यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट 6.4 गुना 10 की घात 6 प्लस, अब ये जो 800 किलोमीटर है स्टूडेंट्स, इसे आप मीटर में बदलिए, क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, तो यहाँ 10 की घात 3 और कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 800 गुना 10 की घात 3। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, किलोमीटर की जगह मीटर होगा ना 1000, तो अब इसे बस सोल्व करना है, तो रखिए, माइनस लगावे ना लगा, तो देखिए 10, पहले ऐसे कीजिए स्टूडेंट, एक अभी नीचे का सोल्व कर लीजिए, 10 है, 6.4 है, ये 6.4 है, और 10 की पावर कितना, 6 और 6 12 है, ये अब यह देखिए, इसे थोड़ा सोल्व करना है, 6.4 इंटू 10 की घात 6 प्लस ये वाला चिन्ह, अब इसे देखो 1 2 3, यहाँ 10 की घात 6 है तो यहाँ भी 10 की घात 6 करोगे तब ही जुड़ सकते हैं। इन स्टूडेंट्स इन कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर यहाँ 10 की घात 6 है तो यहाँ भी 10 की घात 6 होनी बनानी पड़ेगी आपको, तभी ये जुड़ सकता है, ये जो जोड़ने का निशान है। तो 1 2 3, तो यहाँ 0.8 करना पड़ेगा 10 की घात 6, अब पहले यहाँ 10 यहाँ है, अब इसे 3 अंक ऊपर लाना पड़ेगा, 1 2 3, तो 3 यहाँ जोड़ 10 की घात 6 ऐसे, तो कितना होगा ये 10 गुना 6.4 गुना 6.4, ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, 10 की घात 12, अब 10 की घात 6 को बस, ये भी 10 की घात 6, ये भी 10 की घात, बस 6.4 और 0.8 जोड़ लीजिए, तो कितना होगा देखो, ये जोड़ लीजिए 6.4। इतनी बड़ी बड़ी स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट नहीं है, अब आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, जो कि अब पूरे मैच्योर हो चुके हैं, तभी तो आप कोई साइंस लेता है, कोई मैथ लेता है, कोई फिजिक्स लेता है, कोई बायो लेता है, क्योंकि 10th के बाद ही आपके लाइफ की डायरेक्शन का निर्धारण हो जाता है, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, अब क्या बनेंगे, तो अब मैच्योर हो तभी तो निर्धारण क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आपको करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट, तो करिए, कितना आया 72, तो 7.2 गुना 10 की घात 6, देखा, अब इसे कर सकते हैं। अब देखिए पावर, अब देखो कैसे करेंगे, माइनस 6.4 गुना 6.4 अपॉन 7.2, अब 10 की घात देखिए कितनी बची, बहुत ध्यान से, एक ये स्टूडेंट पार है और एक 13 है, तो ऊपर है 13 और ये ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस की, तो 10 की घात 7 बचेगा प्लस की, बस अब इसे आप काट सकते हैं स्टूडेंट, तो दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, काट लीजिए, रफ पे करोगे ऐसे जाएगा, दशमलव से दशमलव, अब इसे 8 9 72 और 8 2 64, ये हो गया ना, बस अब 8 की इसमें गुणा करके स्टूडेंट और 9 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौक 32 हासिल
3, 8 6 48 और 3 51, एक अंक बाद दशमलव, ठीक हो गया। और नीचे स्टूडेंट्स 9, ये -3 तो चल ही रहा है, 10 की घात 7, तो कितना है -9 पंजे 45, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, कितने बचे 6 हो गए, फिर हो गए 62, बस 9 7 63 चला दो, 10 की घात 7, मात्रक क्या होगा जूल प्रति किलोग्राम। ऐसे आप स्टूडेंट्स इसे करें, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका एक पार्ट हो गया किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने आपको ये कराया है। तो अब देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता करते हैं स्टूडेंट्स। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं, उसका भी सूत्र होता है स्टूडेंट्स, करते हैं गुरुत्वीय विभव। अब है करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ई से या आई से, कुछ भी है, ठीक है। इस आई का क्या था फार्मूला स्टूडेंट्स, देखो आई का फार्मूला ये था, बस इसमें ये था स्टूडेंट्स, आई बराबर -GM/r², इसका फार्मूला ये है। लेकिन हमें क्या, ये तो कैपिटल जी के पदों में है, हमें स्मॉल जी के पदों में लिखना है। तो लिखो यहां पर पृथ्वी इस केस में लगा दिया, तो आई बराबर -GME पृथ्वी की लगाया, आर यहां से आता है आर ई यहां तक और यहां, तो क्या हो गया RE+H का होल स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स, अब स्मॉल जी के पदों में वही G बराबर GME/RE², तो GME बराबर GRE² रख दीजिए यहाँ पर, तो I बराबर क्या हुआ -GRE²/RE+H का होल स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट। चलो और करते हैं इसे, बहुत और भी अच्छी तरह से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। यहाँ से RE कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, क्या ले लो कॉमन, RE कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, या ऐसे ही कर देते हैं, चलो करते हैं ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस छोड़ दीजिए, जी कितना ले 10, RE² पहले की तरह स्टूडेंट्स 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की घात 12 है ना, 10 की घात 12 है, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, अब ये RE+H का स्क्वायर है, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, और भी मैं आसान तरीका स्टूडेंट्स का मैं बता सकता हूं, तो बिल्कुल अब मैं वही बताने जा रहा हूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अकेले निकलवाए तो ऐसे करने की जरूरत है, लेकिन आप देख रहे होंगे अगर हम वैसे करें, बहुत ही आसान तरीका मैं और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, मेरा पास बहुत फंड है, ये सूत्र आपने लिख लिया, ठीक है। लेकिन ये फंड स्टूडेंट तभी अपनाओगे जब आप पहले गुरुत्वीय विभव कैलकुलेट कर चुकेंगे। और देखो जबकि v का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, -GM/r, यही तो होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस सेल्स को भाग दे दीजिए, तो I/v बराबर, ये सब कट जाएंगे स्टूडेंट्स, ये है ना, तो क्या होगा 1/r, ये तो आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यानी कि I बराबर क्या आया, देखो कोई नहीं, एक मिनट, तो I बराबर एक R से R कट जाएगा, GM से GM कट जाएगा, तो 1/r, तो I बराबर क्या होगा V/r आ गया, ठीक है। V की वैल्यू हमने अभी निकाली थी स्टूडेंट्स, क्या है V की वैल्यू, अगर मैं इसकी टर्म में निकालूं तो V RE+H, V कितना था, V कितना था स्टूडेंट्स, अभी आया था हमने 5.7, पिछले उससे 10 की घात 7 अपॉन RE, वही पृथ्वी की त्रिज्या, ये रही 6.4 गुणा 10 की घात 6 प्लस ये 800 किलोमीटर, क्या क्या था सर ने 10 की घात 3, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये मीटर है, ये किलोमीटर और ये मीटर है। अब बस सोल्व करना है, ऊपर तो 5.7 गुणा 10 की घात 7 है ही स्टूडेंट्स, नीचे वही पहले की तरह ही पॉइंट, ये कितना आया था, चलो मैं लिख देता हूं 7.2, देख लीजिए आप,
चलो मैं लिखी करवा ही देता हूँ। कितना हुआ देखो, ये तो 6.4 गुना 10 की घात 6, ये 10 की घात 6, तो यहाँ भी 10 की घात 6 होना चाहिए, तो यहाँ दशमलव है 1 2 3, तो प्लस 0.8 गुना 10 की घात 6। सोल्व कीजिए से 5.7 गुना 10 की घात 7, और ये कितना आएगा 7.2 गुना 10 की घात 6, है ना। ये अब ये देखो ये कट जाएगा, एक पावर बचेगी, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो कितना है स्टूडेंट्स, आई बराबर वृत्त क्षेत्र की तीव्रता 57/72, और 10 ये बचा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको आप 3 से काट लीजिए, 3 से काटोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये होगा 24 और ये होगा 19 से 57। अब और नहीं कटने का, तो अब इसे 24 से भाग दे दीजिए, तो आई बराबर कितना होगा, 24 की 3 चल जाएगी, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 8 यानी कि 7.9 आ जाएगा लगभग। मुझे बहुत अच्छी तरह कैलकुलेशन करनी आती है स्टूडेंट, इसलिए आप इसे, तो ये मात्रक होगा इसका न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, देखा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप सवाल करेंगे, थोड़े से लेंथी है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तभी आप परिपक्व होंगे, तभी आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से डरोगे तो आप बहुत वीक रह जाओगे स्टूडेंट्स। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं आपको सेंटेंस इसलिए कहता रहता हूँ, नो पेन नो गेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी सॉरी, वीडियो जब लंबी हो जाती है तो आप भी उसे देखते देखते बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं आगे का कोई क्वेश्चन करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सॉरी। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए हर वीडियो को, और उसको शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को उसको फायदा मिल सके। और इस वीडियो का एंड मैं यहाँ से ही करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाइए। डियर स्टूडेंट्स, एक बोर्ड आप पार कर चुके हो बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार सफलता से। इसी तरह से आप आने वाले बोर्ड का, जो कि उससे 10वीं के बोर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12वीं का बोर्ड, जो आगे आपको 2 साल बाद फेस करोगे, है ना, यानी कि 2022 में देंगे ना आप स्टूडेंट्स, 2022 में देंगे, तो उसकी तैयारी रखिए। जब तक तो कोरोना भी बिल्कुल साफ हो चुकेगा, आपके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी, कोई 30% का कोर्स रिड्यूस नहीं होगा, सब कोर्स आपको पेपर में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ लेकिन घबराइए नहीं, मेरी वीडियो मैं आपके सदैव साथ। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।